यदि आप भी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने वाले श्रमिक है या कर्मचारी है तो आप लोग के लिए एक बहुत 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 ही बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज यही है कि भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई गई है, जिस योजना के तहत आप सभी को 15,000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस योजना के बारे में कि इस योजना के तहत कौन लोग पात्र होंगे, किन लोगों को 15,000 रुपया दिया जाएगा, 15,000 रुपया देने का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ए टू जेड जानकारी मैं आप लोग को एक एक करके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग इस नई योजना के बारे में समझ पाइएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यदि आप एक मजदूर हैं और फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में कार्य करने जा रहे हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लक्ष्य है कि जो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में कार्य करने जा रहा है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्य करने जा रहा है, जहां पर पीएफओ अकाउंट खोला जाता है, वहां पर वो काम करने जा रहा है, उन्हीं को जो है इस योजना का लाभ प्रोवाइड करना है। सरकार का ही जो है कहना है इस योजना के तहत। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप कहीं कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां पर पीएफओ अकाउंट जो है खोला जा रहा है, यानी जहां पर पीएफ आपका कटता है, यानी वो कंपनी आपका जो है पीएफ के तौर पर पैसा काटती है जो कि बाद में मिलता है। यदि इस प्रकार से कार्य करती है, यानी पीएफओ अकाउंट खोलती है, तभी जो है आपका इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और मैं आप लोग को ये भी क्लियर कर दूं कि जो 15,000 रुपया मिलेगा, ये 2 किस्तों में आप लोग को मिलेगा, यानी 7500 एक बार और 7500 एक बार। 7500 जो है आप लोग को 6 मंथ के अंतराल पर मिलेगा, यानी जब आप कंपनी को ज्वाइन करिएगा, जब आपका अकाउंट खोला जाएगा, उसके 6 महीने के बाद जो है आपके अकाउंट में 7500 रुपया आएगा। और उसके जस्ट 6 महीने के बाद, यानी 1 साल के अंतर्गत जो है जब पूजिएगा आपका समय उस कंपनी में, यानी एक ही कंपनी में ये जो है 1 साल का समय पूजना चाहिए, तब आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो आई होप कि इस योजना के बारे में किस प्रकार से पैसा आपको मिलेगा और कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उन्हीं लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्रमाण हो जाता है कि आप जो है एक श्रमिक व्यक्ति है। अदरवाइज आपके जो है पीएफओ अकाउंट खोलता है तो उसी के जरिए आपके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि हम सभी श्रमिकों को पीएफओ अकाउंट के तहत जो है जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि इस योजना के बारे में आपको पूरा जो है विस्तार से समझ में आ चुका है। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है, तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उस डाउट को क्लियर करने का। देखिए, इस योजना के बारे में पेपर कटिंग के माध्यम से भी बताया गया है कि सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक हम इतने श्रमिकों को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये सभी पॉइंट बतलाया गया है और खासकर बिहार के श्रमिकों के बारे में स्पेशल यहाँ पर बतलाया गया है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको इस न्यूज के बारे में पहले से पता चल चुका है। अदरवाइज ये लेटेस्ट अपडेट है तो मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। आई होप कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके संबंध में चाहे केंद्र सरकार के तरफ से नोटिस निकाला जाता हो या बिहार सरकार के द्वारा या किसी भी स्टेट सरकार के द्वारा आपके संबंध में कोई अपडेट लाया जा रहा है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।